खान और आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। तो माइनॉरिटी कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, लेकिन लगातार 25-30 सालों से अशोक पिंचा जब चुनाव में सक्रिय थे, लगभग 3-3.5 वोट की लॉबी है, वो बीजेपी को वोट देती थी। लेकिन एक अलग 2023 के चुनाव में एक अलग चीज़ देखने को मिली कि जो माइनॉरिटी की लॉबी है वो एक तरफा कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रही है। और एक मामला सुनने में है कि 50 साल से जनान परिवार जो भाजपा को वोट देता था, कांग्रेस में आज वो शामिल होने जा रहे हैं। 50 साल से आप भाजपा को वोट दे रहे हैं, क्या कुछ कारण रहे कि आप अनिल शर्मा को अब मौजूदा दौर के अंदर उनकी अच्छी छवि है और अच्छे काम कराए हैं, इसी की छवि को देखते हुए हमने और केंद्र राज्य सरकार ने जो अच्छी अच्छी योजना दी है, इस योजना को हम बाइट करते हुए इसमें शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें हम कारण अशोक पिंचा के दूसरे पाले में जाने का इसका कारण मान सकते हैं? नहीं, इसका कोई कारण नहीं। मेन है इनका काम का, और जो आम पब्लिक के लिए जो राज्य सरकार ने जो सुविधा दी है, उस सुविधा से प्रभावित होके और हमारे जो वार्ड पार्षद है, इन्होंने जो प्रकृति के लिए काम किया है, उसी से प्रभावित होकर हमने इनको ज्वाइन किया है। क्या कुछ मोहल्ले में आपके काम हुए हैं? मोहल्ले में रोड है, नालियां हैं, बहुत से जो काम है ऐसे अच्छे किए हैं इसी के लिए। और जो जन राज्य सरकार की जो योजना है वो आम नागरिक तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। राजगंज चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लगातार विकास के दावे करें, आपके क्षेत्र में उन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो राजगंज चौधरी को वोट क्यों नहीं? राजगंज चौधरी को अगर वोट करते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उन्होंने कोई काम नहीं किया है। असल तौर पे कांग्रेस ने जो काम किया वो है कांग्रेस के नुमाइंदे, तो कांग्रेस ने जो काम किया उसी के आधार पे हम तो वोट करेंगे ना। अगर उन्होंने पर्सनल काम किया, अब आने वाले दौर में अगर उनको कुछ होता है तो वो करके देते हैं, वो काम दिखाया जाता है कि वास्तविकता काम उन्होंने किया है। माइनॉरिटी के बड़े नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं कि इस बार 4 से 5 हजार निर्दलीय को माइनॉरिटी के वोट जाने, उस दावे के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि माइनॉरिटी का ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 वोट, ज्यादा से ज्यादा अगर माइनॉरिटी का वोट ले सकते हैं, इससे ज्यादा वोट नहीं ले सकते। अगर वो ये बात करें 2008 की, 2008 के अंदर अशोक जी पिंचा मोहनलाल जी के सामने जो चुनाव लड़ा था, अगर ये वो सोच कर रहे हैं कि वो माइनॉरिटी के, वो बात भूल जाओ। वो एक छवि दूसरी थी, क्या कारण था वो क्या नहीं था उसी का वो नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 2000 वोट तक राजगंज चौधरी ले सकता है। वो ही किस लिए कि जो इधर उधर के जो भटके हुए हैं, वो अगर कांग्रेस का वोट है वो वोट मुश्किल है। तो अभी अनिल शर्मा पहुंचने वाले कुछ ही देर में, क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे उनको लड्डुओं से तोले जाएंगे, उनका भव्य स्वागत होगा और हम भी अच्छे भव्य स्वागत के साथ उनका माल्यार्पण करेंगे और वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। बोलो नया जी का कैंडिडेट आवे, आखिर कुछ दिन बाद के मैंने बिक जावे भाई, बिक जावे, पर्चो भर के उठा ले, पार्टी छोड़ दे, क्या करा मांगो? कैंडिडेट तो वो है जिसको एंड शुरू से लेके एंड तक पार्टी को चाहे कुछ भी हो किंतु परंतु हो जाए तो पार्टी थोड़ी छोड़ दे, कैंडिडेट थोड़ी है कोई। तो ये थालो क्षेत्र का मन कह रहे कांग्रेस को सुपर, एकदम सुपर इंशाल्लाह। अब बिना बार लेने थोड़ा सा चिल को दियो आया मूड साहब हमारे चौक का, मैंने करे मीटिंग क्यों कर दी, जो चारों मेरे फोन है, अरे भाई रस तो सही को है, करो मीटिंग के दिक्कत आवे। अब नामांकन भर के रोट उठा लियो तो कुछ ना कुछ तो कारण है, फिर बाको के करा फिर वोट देगी। थारो वार्ड सीमा से अलग वार्ड है, तो थारो वार्ड का मैंने कितो का विकास को काम है, बहुत तगड़ो विकास करे शुरू से लेके आज तक। जितो विकास को नहीं हो, जितो अब की बार हो 8 महीना, हाँ अब की बार हो विकास के बहुत काम इस वार्ड 31 नंबर वार्ड में हुए हैं। उस वार्ड में बिल्कुल पार्टी कांग्रेस है ना, जब चल रही है ना, जो सही बग रही है, बाकी का तो रोटियां है बिना पिंदा कि नहीं रोटियां बस। कांग्रेस से 2 वोट है, मैं सदाशिव देता 70 साल को वोट कांग्रेस ने देता। तो एक थारा जवान छोरा है जगह मोहल्ले का छोरा बा सवाल कर रहा है कि 50 साल होगी कांग्रेस ने अपना वोट देता लगातार, क्या खाने मोहल्ला में एक भी तो स्कूल को नहीं, एक भी कोई हॉस्पिटल को कमी है कि काम कम है, थोड़ा भी बड़ा कम था है। एक सेकंड सवाल पूछे, सवाल को जवाब दीजिए। वास्तव में आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि माइनॉरिटी के अंदर ये मोहल्लावासी जितने भी हैं
इन्होंने कांग्रेस को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, और जब से मैंने संभाला हमारा माइनॉरिटी की बात नहीं हूँ, मैं सिर्फ कैम खानी मुल्क बात कर रहा हूँ। आप पास के वार्डों में जाके देखो, पीएचसी भी बनी हुई है, अच्छी अच्छी स्कूलें भी बनी हुई है, लेकिन इसका क्या कारण रहेगा? कैम खानी जो कायम खाने की बात कर रहा हूँ, कायम खाने के अंदर हमारे जो पार्षद थे मान खां चाइल, आज वो बड़े लंबे लंबे दावे कर रहे हैं कि माइनॉरिटी के में वोट दूंगा। किस आधार पे कैम खाने को वोट लेंगे वो बता दें। उनके पास क्या धन बल की कमी है, या उनके पास जमीन की कमी है, या कैम खानियों की बस्ती के अंदर क्या उन्होंने हॉस्पिटल का दावा किया है? आज अनिल शर्मा को छोड़ के आ रहे हैं, भवनलाल जी के साथ में उन्होंने रहे हैं, क्या उन्होंने कभी दावा किया है कि मेरी हम जमीन देंगे? अगर उनके पास जमीन नहीं थी वो जमीन देंगे, जमीन देते हैं। या अगर हॉस्पिटल या कोई स्कूल नहीं आ रही है तो उसका मेन सब कारण यही है कि उन्होंने अपना काम किया है। मान खां चाइल ने सिर्फ आज तक रिकॉर्ड है, कहीं भी देखो, या तो कहीं पे दंगा फसाद कराया है, आपस में भाइयों को लड़ाया है, एक दूसरे के अंदर माइनॉरिटी के कैम खानियों के अंदर आज तक किसी को एक नहीं होने दिया है उन्होंने। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, अगर उनके दम है तो मेरे सामने आगे बात, मेरे सामने से बात। मान खां की आप बात करें, उसके छोटे भाई अब्दुल रशीद चाइल और जो कांग्रेस के साथ हैं भी, तो आप मान खां पर अकेले अब्दुल रशीद चाइल भी अब्दुल रशीद राइट आपने आज से क्या, अब्दुल रशीद चाइल, मान खां चाइल, लाल खां चाइल थे, उन्होंने उस टाइम जो विकास कराना था व्यक्तिगत, यानी जो काम उस टाइम ये वार्डों के नालियों का काम था, वो काम था, वो कर किया, मगर इन्होंने कोई ऐसा कोई नहीं किया है। ये भी आपकी बात सही है कि वो भी है, मगर उनके पास जमीनों और वो वाला नहीं है। सबसे जब से लाल खां चाइल इंतकाल हुआ है, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, मगर उससे बाद लाल खां चाइल के बाद मान खां सक्रिय है, वो उनके साथ जरूर है रशीद, मगर उनके मेन करता धरता है मान खां चाइल। अब उनकी अकेले आप मान खां पर आरोप लगा रहे हैं। 4-5 वार्डों को कैम खानी 4-5 वार्ड है, अकेले मान खां पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? मान खां पर इसलिए लगाता हूँ, आज भी उन्होंने ये दावा कर रहे हैं कि मेरा कैम खानियों के अंदर कहीं भी जाओ, मैं जहां चाहूँ जो उसको वोट मिलेंगे, मेरे वोटों के दावेदार वो हैं। आज भी इसमें इसका घर घर गली गली के घुटनों के बल हो रहे हैं। वो किस लिए हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसके कारण क्या है? कारण यही है सबसे बड़ा कि वो वोट हमारा है, मगर वो वहां पे हमको वहीं पे भेज देते हैं कि उधर से आप 32 नंबर चले जाए, 43 नंबर चले जाए, उधर आगे चले जाए, ये सब के सब मेरे हैं, मैं जिधर बोलूंगा उधर वोट देगा। मगर वो टाइम गया, मान खां जी जो सपना देख रहे हैं वो सपना गया। वो आने वाले इंशाल्लाह टाइम के अंदर हम दिखा देंगे कि कितना क्या गया। क्या कुछ मांगे अब विधायक रहने वाली आपकी? हमारी भी मांगे यही है कि सर्व समाज के जो विकास है उस विकास पे ध्यान दे, और माइनॉरिटी के कैम खाने मोहल्ले के अंदर खास करके जो इसी का अपना मदरसे स्कूल का और हॉस्पिटल के लिए, इसके लिए थोड़ा सा हम ध्यान दिलाएंगे। हम भी उसमें कोशिश करेंगे, हमारे पार्षद को भी बोलेंगे कि एक इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि हमारे प्राइमरी तक की कम से कम, उससे आगे भी स्कूल बढ़ने के प्राइमरी स्कूल के उसके तरफ ध्यान दिलाएंगे हम। हमारी मांग साहब इनका कहना है कि अब जागरूकता लाई जाएगी, वोट फिर कांग्रेस को दिया जाएगा, लेकिन जागरूकता लोगों में लाई जाएगी। मेन चीज ये है। आप देखते रहे हमारे साथ AK24 आपका खबरी। बहुत बहुत धन्यवाद।